तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 13 नवंबर 1989 से, जहां पश्चिम बंगाल के रानीगंज के महावीर कोयला खदान को दिखाया जाता है और नाइट की शिफ्ट चल रही होती है और अपने नियमित कामकाज के तहत लगभग 250 मजदूर खान में गए हुए थे। खदान में काम करने वाले सारे मजदूर लोकल के ही हैं और वो बहुत गरीब है, इसलिए उन्हें ओवर टाइम भी करना पड़ता है। तो इनमें से कई सारे मजदूर ऐसे हैं जो कि सालों से इस कोयला खदान के लिए काम कर रहे हैं। अब जब रात को सारे मजदूर अपना काम कर रहे होते हैं, तभी उस खदान में एक गड़बड़ हो जाती है और एक विस्फोट के कारण जो पानी खदान में सालों से रुका हुआ था, वो पानी खदान में आने लगता है, जिस वजह से खदान में मजदूरों की भगदड़ मच जाती है। तो सारे मजदूरों को अलर्ट तो कर दिया गया था, लेकिन खदान में एक टुकड़ी ऐसी थी जिन्हें ये मैसेज नहीं मिल पाता है, जिस वजह से उन्हें सैलाब का सामना करना पड़ता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले दिन ये न्यूज सभी जगह फैल जाती है और हमें कोयला खदान के अध्यक्ष उज्जवल को दिखाया जाता है, जहां पर कई लोगों का मानना ये था कि अंदर जितने भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। और साथ ही हमें ये बात भी मालूम चलती है कि खदान में से बहुत सारे लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अंदर 65 लोग फंस गए हैं और 6 लोगों की जान भी चली गई है। ये न्यूज सभी जगह वायरल हो जाती है और फिर कई सारे इंजीनियर और बहुत सारे दिमाग वाले लोगों के साथ साथ कई सारे पॉलिटिशियन भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब इस हादसे के वजह से सड़कों पर जाम लग चुके थे, आना जाना पूरी तरह से बंद हो चुका था। सभी लोग इस रास्ते से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं और तभी इस जाम में एंट्री होती है इस फिल्म के हीरो की, जिनका नाम है जसवंत गिल। जसवंत गिल दरअसल में एक इंजीनियर है और जब उसे इस हादसे के बारे में मालूम चलता है तो वो तुरंत ही उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर की हादसा हुआ है। और जसवंत की हाल ही में शादी हुई है और उसकी पत्नी का नाम निर्दोष है। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो सारे इंजीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर इस रेस्क्यू को कैसे किया जाए और तभी यहाँ पर एंट्री होती है जसवंत की। जसवंत दरअसल में उज्जवल का बहुत अच्छा दोस्त है और उसे देखकर उज्जवल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इस टेंशन भरी सिचुएशन से अगर कोई निकाल सकता है तो वो जसवंत ही है। और कई सारे लालची पॉलिटिशियन भी इसमें अपना स्वार्थ देख लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये रेस्क्यू ठीक से हो गया तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी वजह से उज्जवल की पोजीशन भी खतरे में है और वहाँ मजदूरों के परिजन भी आक्रोश में है, क्योंकि सरकार के कुछ ना करने पर वो लोग यहाँ पर तोड़फोड़ करने लगते हैं। लेकिन फिर जसवंत इस स्थिति को किसी तरह से काबू में करता है और रेस्क्यू के प्लान पर काम करना शुरू कर देता है। अब आगे में ECCL के डायरेक्टर सेन को दिखाया जाता है। वैसे तो ये सारा काम सेन का है, लेकिन वो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होते हैं। पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि इस रेस्क्यू को करना इम्पॉसिबल है और वो इसे नहीं कर सकते, लेकिन जब उन्हें लालच दिया गया कि तुम्हें उज्जवल की कुर्सी मिल सकती है तो उन्हें इस रेस्क्यू में इंटरेस्ट आ जाता है। वो सभी को अपना प्लान समझाते हैं कि एक पॉइंट से हम एक बड़ी सी बाल्टी को अंदर भेज सकते हैं और उस बाल्टी के द्वारा सभी लोग उसमें बैठकर आ सकते हैं। लेकिन जसवंत बहुत अच्छे से जानता है कि अंदर पानी के बहाव के कारण वो बड़ी सी बाल्टी काम नहीं करने वाली, लेकिन ECCL के डायरेक्टर होने के कारण सभी को उनकी बात माननी पड़ती है और जसवंत को चुप होना पड़ता है। लेकिन यहाँ अभी इन्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि अंदर कितने लोग जिंदा है और कितने लोग बचे हैं और वो लोग उस जगह पर कहाँ पर है ये भी नहीं मालूम है। तो आगे हम देखते हैं सभी मजदूरों को जो कि खदान में मौजूद थे। वो किसी तरह से उस सैलाब से तो बच गए थे, लेकिन वो पानी जो है वो धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा है। इन्हीं मजदूरों में पासू नाम का एक आदमी है जिसे इस खदान का काफी एक्सपीरियंस है। वो उनसे कहता है कि हमें इस खदान की पीक पॉइंट पर जाना होगा, क्योंकि खदान का पानी जो है वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन भोला जो है वो हर बार पासू की बातों का विरोध करता है। वो कहता है कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एक पानी से भरे सैलाब को पार करना होगा, तब जाकर हम वहां पहुंचेंगे। पासू बताता है कि वहां पर जाने में खतरा जरूर है, लेकिन वहीं जाकर हमें मदद मिल सकती है। दरअसल बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो कि मैनेजमेंट के पूरी तरह से खिलाफ हैं। उनमें भोला एक है और भोला तो कुछ ज्यादा ही मैनेजमेंट के खिलाफ है, क्योंकि बहुत बार ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं और मैनेजमेंट ने उनका साथ कभी भी नहीं दिया। अब डायरेक्टर सेन के प्लान के मुताबिक एक बड़ी सी बाल्टी को अंदर भेजने की प्रक्रिया शुरू होती है। उसे एक रस्सी से बांध दिया जाता है और धीरे धीरे करके उसे अंदर भेजा जाता है।
अंदर एक पानी का सैलाब था और उस पानी के सैलाब को इस बड़ी सी बाल्टी को पार करना था, लेकिन इसमें वो पूरी तरह से नाकामयाब हुए। तो डायरेक्टर सेन का प्लान पूरी तरह से नाकामयाब हो चुका था। तो अब बारी थी जसवंत गिल के प्लान की। वो उज्जवल से कहता है कि अंदर जो मजदूर फंसे हैं उनमें से कई सारे मजदूर ऐसे हैं जो कि 25 सालों से इस खदान में काम कर रहे हैं, मतलब उन्हें इस खदान का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो उन्हें ये बात भी जरूर मालूम होगी कि अगर पानी का सैलाब आता है तो उन्हें कहां पर जाना है। दरअसल में जसवंत उसी पीक पॉइंट की बात कर रहा था जिसके बारे में पासु अपने मजदूरों को बता रहा था। तो यहाँ पर जसवंत उज्जवल से कहता है कि हम उस पीक पॉइंट के ऊपर से खुदाई करना चालू करेंगे। वहाँ पर हम पहले एक छोटा होल करेंगे ये जानने के लिए कि आखिर मजदूर वहाँ पर है कि नहीं। एक बार हमें पता चल जाए कि मजदूर किस लोकेशन पर है तो हम वहाँ पर एक बड़ा सा होल करके सभी को रेस्क्यू कर लेंगे, जिसके लिए जसवंत को 2 लोगों की जरूरत थी। एक तो इंजीनियर बिंदल और दूसरा इस खदान में सालों से काम करने वाले तपन घोष की, जिन्हें इस कोयले की खदान में हर एक प्रकार का नॉलेज है। और तपन घोष ही यहाँ पर जसवंत को उस पीक पॉइंट की ऊपर की जगह को बताता है जहाँ पर कि उन्हें खुदाई करनी चाहिए। और यहाँ खदान के अंदर सभी लोगों ने पासु की बात को मान लिया था, क्योंकि पानी जो है वो धीरे धीरे करके उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, इसलिए सभी लोगों ने पासु की बात मान ली थी और अब वो लोग पीक पॉइंट पर जाने के लिए मान गए थे, लेकिन उन्हें एक पानी के सैलाब को पार करना है। तो यहाँ पर सारे मजदूर मिलकर बहुत ही बहादुरी से इस पानी के सैलाब को पार करते हैं, जो कि उनके लिए इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अभी भी वो उस पीक पॉइंट तक नहीं पहुंचे थे, अभी भी उन्हें बहुत दूर जाना था। थोड़े आगे जाने पर वो देखते हैं कि पीक पॉइंट से पहले वहाँ पर एक बॉल पड़ती है जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। दूसरी तरफ बिंदल ने खुदाई का काम शुरू कर दिया था, वो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है। और यहाँ पर जसवंत जो है वो अपने साथियों को एक कैप्सूल के बारे में बता रहा होता है कि हम एक बड़े से मेटल के कैप्सूल को बनाएंगे और उसके द्वारा हम सभी को आसानी से रेस्क्यू कर सकते हैं। यहाँ पर बिंदल ने अपने काम को पूरा कर लिया था, उसने पीक पॉइंट तक पहुँचने का एक छोटा सा होल कर लिया था जिसमें वो एक टॉर्च डालते हैं और जसवंत जोर जोर से आवाज लगाना शुरू करता है ताकि मजदूर उसकी बात सुन ले। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि मजदूरों के सामने एक बहुत बड़ी बॉल पड़ चुकी है, जिस वजह से वो जसवंत की आवाज को भी नहीं सुन सकते हैं और ना ही टॉर्च की रोशनी देख सकते हैं। ये सब चीजें हो जाने के बाद सभी को ऐसा लग रहा था कि ये प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसलिए जसवंत का प्लान भी फेल होने के कारण वो सभी परिजन वालों से बात करता है कि हम किसी को भी नहीं बचा पाए हैं। ये सुनने के बाद सारे परिजन वाले बौखला जाते हैं और वो गुस्से में यहाँ पर जसवंत की कुटाई कर देते हैं। तो जसवंत का प्लान भी पूरी तरह से फेल हो चुका था, इसलिए वो लोग सारे सामान को कलेक्ट करने लगते हैं। लेकिन वह खदान के अंदर जो मजदूर हैं उन्होंने उस दीवार को तोड़ने का फैसला कर लिया था और सारे लोग मिलकर उस दीवार को तोड़ भी लेते हैं और भागकर उस पीक पॉइंट तक पहुंचते हैं जहां पर कि उन्हें वो टॉर्च मिल गई थी। लेकिन जैसे ही वो लोग उस जगह तक पहुंचते हैं तो वो टॉर्च भी वो लोग ऊपर खींच लेते हैं। ये लोग बहुत देर तक आवाज लगाते हैं लेकिन कोई भी आवाज नहीं सुन रहा था। लेकिन तभी ये आवाज जो है वो जसवंत के कानों तक पहुंचती है और वो यहाँ पर इन सभी से कांटेक्ट करना शुरू करता है, जिससे सभी को ये बात मालूम चल जाती है कि जसवंत का प्लान फेल नहीं हुआ है। अब जसवंत को मालूम चलता है कि सभी लोग जिंदा है तो वो आगे की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। तो उस होल के द्वारा सभी मजदूरों को खाना वाना और मेडिसिन वगैरह दी जाती है। लेकिन अभी जसवंत की टीम को एक बहुत बड़ा होल करना था उस बड़े से मेटल के कैप्सूल को अंदर पहुँचाने के लिए, जिसकी डिजाइन जो है वो खुद जसवंत ही कर रहा था। अब अंदर एक टेलीफोन भेजकर यहाँ पर जसवंत जो है वो पासु से बात करता है। वो अंदर की सारी हालात का जायजा लेता है और उसे सब कुछ बताता है कि अंदर क्या क्या हो सकता है। जसवंत यहाँ पर पासु से कहता है कि हम तुम्हें रेस्क्यू तो जरूर कर लेंगे, लेकिन एक और प्रॉब्लम है जो कि खदान के अंदर हो सकती है और वो है गैस की। खदान के अंदर मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीक हो सकती है, जिस वजह से खदान के सारे मजदूरों की जान बहुत ज्यादा खतरे में है। इसलिए जसवंत जो है वो पासु को खदान के अंदर दूर भेजता है और उसे ये पता लगाने को कहता है कि अंदर कौन सी गैस लीक हो रही है और वो कितनी दूर है। तो पासु यहाँ पर जसवंत को बताता है कि वो गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वो 30 पिलर दूर है। ये बात पासु ने अपने किसी भी मजदूर को नहीं बताई थी, क्योंकि जसवंत ने ये बात किसी को भी बताने से मना किया था। तो जसवंत के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर इस मिशन को 48 घंटे के अंदर रेस्क्यू नहीं किया गया तो सारे मजदूरों की गैस के कारण मौत हो जाएगी। और ये बात ऊपर सभी लोग जानते हैं,
इसलिए जसवंत जो है वो बिंदल को काम तेजी से करने को कहता है। बिंदल कहता है कि इस काम में लगभग 40 घंटे के आसपास लगेंगे। तो जसवंत बिंदल को 40 घंटे दे देता है, क्योंकि 8 घंटे काफी होंगे उन सारे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। कैप्सूल भी पूरी तरह से रेडी हो चुका था और मजदूरों के परिजन वालों को अब बहुत उम्मीद थी कि शायद सारे लोग बच जाएंगे। अब ये सारी चीजें होने के बाद आगे हम देखते हैं कि खदान के अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है और भोला को कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मालूम चल जाता है और वो यहाँ पर पासू को बहुत मारता है, क्योंकि उसने उनसे ये बात छिपाई। जिसके बाद एक स्पीकर के द्वारा जसवंत सभी से बात करता है और वो सभी से कहता है कि पासू को मैंने कहा था इस बात को छुपाने के लिए, क्योंकि अगर ये बात तुम्हें मालूम चल जाती तो तुम लोग टेंशन में आ सकते थे। तो अब कैप्सूल पूरी तरह से रेडी हो चुका था, सब कुछ ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अंदर कौन जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टर सेन के एक आदमी को अंदर भेजा जाता है ताकि थोड़ा बहुत क्रेडिट वो भी ले ले, लेकिन वो आधे रास्ते से ही वापस आ जाता है। तो अब किसी के भी ना जाने पर यहाँ पर जसवंत ही फैसला करता है कि वही अंदर जाएगा और जैसे ही वो अंदर जाता है सारे मजदूर उसे देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके कुछ प्रॉब्लम भी थी जो कि वो लोग ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस कैप्सूल को अंदर पहुंचाने के लिए एक जुगाड़ की थी। उसे एक रस्सी से बांधा था, ना कि क्रेन से, क्योंकि क्रेन को आने में अभी कुछ घंटे लगेंगे। तब तक उन्हें इसी तरह जुगाड़ से काम करना होगा। और खदान के अंदर भी एक प्रॉब्लम थी। सारे मजदूर पहले मैं जाऊंगा जाने की रट लगाने लगते हैं, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर जसवंत ने पहले ही ढूंढ लिया था और नीचे आने से पहले ही उसने 65 नंबर तक की पर्ची भी बना ली थी और सभी को बांट भी दी थी। जिसका नंबर पहले आएगा वो पहले जाएगा और इसी तरह से वो अपना काम शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके वो सभी को ऊपर भेजना शुरू कर देता है। लेकिन आखिर के जब 10 लोग बचते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनके ऊपर हावी होने लगती है, जिस वजह से उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। आखिर में पासू और जसवंत ही बचते हैं। यहाँ पर जसवंत पासू को ऊपर भेज देता है और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। इसके बावजूद वो उस कैप्सूल में बैठता है और बहादुरी के साथ ऊपर आ जाता है। अब ऊपर जाते ही सारे परिजन वाले अपने परिवार वालों से मिलते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी इस रेस्क्यू के कंप्लीट होने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। और इस रेस्क्यू के हो जाने के बाद अब सभी लोग